नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस प्रकार से बागडोर संभाली, उसके बाद दूसरी बेंचों को भी जोश आ गया है। मुझे लगता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने नए सिरे से एक पैटर्न या फिर एक माहौल बना दिया है या बन गया है, और अब दूसरी बेंचों का भी हाल वैसा ही होती जा रहा है। हालांकि मैं जिस बेंच की बात करने जा रहा हूं या बात कर रहा हूं, वो पहले से बोल्ड डिसीजन लेती आई है। वो यहां तक डिसीजन लेती आई है, जब मिनरल्स का केस आया था जिसमें 9 जजेस की बेंच ऑनरेबल जस्टिस चेंचूड़ की अध्यक्षता में बैठी थी, तब भी वो 8-1 से माइनॉरिटी में थी, और वो 3 ऑर्डर हुए थे, उन तीनों में वो माइनॉरिटी में थी। और एक उनका अकेला वोट था जिसमें उन्होंने कहा था कि सेंट्रल के पास पावर होनी चाहिए। अगर माइनिंग का राइट सेंट्रल को न दिया गया या राज्यों को उसमें इंटरवीन करने दिया गया, तो भारत का जो इंटीग्रिटी है, उस इंटीग्रिटी पर सवाल खड़े होने लगेंगे। राज्यों के पास इस तरह का राइट देना ठीक नहीं है। अंडरग्राउंड जो भी सामान निकलता है, उस पर टैक्स बनाम रॉयल्टी का विवाद न खड़ा किया जाए, वो सब केंद्र का राइट है। हालांकि वो जजमेंट बाद में रिव्यू में आया, और रिव्यू में आने के बाद आज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि अब इस पर हम एक बड़ी बेंच बिठाते हैं, वो डिसाइड करेगी। यानी कि उन्होंने तय कर लिया कि अब वो जजमेंट ठीक नहीं था। यानी कि सीजेआई ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत और ऑनरेबल जस्टिस वीवी नागरत्ना दोनों एक ही प्रकार से सोचते हैं। आज उनकी अदालत में एक केस था। केस बड़ा खैतर, हालांकि 2017 का दिसंबर का एक स्टे ऑर्डर था। और मामला क्या है, हम सबको याद होगा कि केंद्र सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत नवोदय विद्यालयों का 650 से ज्यादा नवोदय विद्यालय देश में खोले जाएंगे। यानी कि हर जिले में एक नवोदय विद्यालय होगा। उस नवोदय विद्यालय की खास बात यह होगी कि वो राज्य सरकार उसकी जमीन एक्वायर करेगी। राज्य सरकार जमीन एक्वायर करके 3 साल तक उसको ऑपरेटिव बनाएगी, और फिर केंद्र उसमें अपने हाथ में ले लेगा, या केंद्र के हिसाब से वो चलेगा। राज्य सरकारों को जमीन एक्वायर करनी है। तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट चली आई। सुप्रीम कोर्ट में 2017 में उसको स्टे कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट में आज उस पर फिर से सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना ने, ऑनरेबल जस्टिस महादेवन, 2 जजेस की बेंच, और दोनों दक्षिण भारत से आते हैं। मजे की बात यह है कि दोनों जजेस दक्षिण भारत से आते हैं। उनकी बेंच में था, और दक्षिण भारत का केस है, यानी कि तमिलनाडु का केस है। तमिलनाडु के केस में राज्य सरकार ये कहती है कि साहब, हम क्यों जमीन एक्वायर करके देंगे, हम क्यों ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी देंगे। हमारी तो एजुकेशनल स्कीम 2006 में बनी थी, वो बहुत गजब की है, और वो नंबर 1 की स्कीम है। ऐसी स्कीम के आगे केंद्र को हम क्यों दें। मेरा स्टेट है। बार बार उन्होंने जब ये शब्द इस्तेमाल किया, दिस इज माई स्टेट, मैं अपने स्टेट में अपनी एजुकेशन पॉलिसी चलाऊंगा। और मेरे जस्टिस नागरत्ना ने कहा, डोंट यूज दिस वर्ड माई स्टेट एंड माई स्टेट। ये मेरा स्टेट नहीं। भारत एक यूनिटरी कंट्री है, फेडरल स्टेट्स का स्ट्रक्चर है। जब भारत एक एक देश है, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो इसमें मेरा स्टेट और तुम्हारा स्टेट कौन सा है, इसमें मेरा राइट और तुम्हारा राइट कौन सा है। केंद्र सरकार तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रही है, बच्चे किसके पढ़ेंगे, तुम्हारे राज्य के बच्चे पढ़ेंगे। आपके राज्य के अगर बच्चे पढ़ेंगे, तो उन बच्चों की अपॉर्चुनिटी क्यों छीन रहे हो। उन बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी पढ़ने की मिलनी चाहिए। क्यों नहीं आप उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, जब एजुकेशनल पॉलिसी एजुकेशनल पॉलिसी कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब है उसमें केंद्र और राज्य दोनों का कर्तव्य बनता है। मैं आपको बता दूं, पहले एजुकेशन राज्य का हिस्सा होता था, यानी कि एजुकेशन की सारी व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होती थी। बाद में सूचियों अनुसूचियों में अमेंडमेंट करके उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था, और कंकरेंट लिस्ट का मतलब है कि एजुकेशन केंद्र और राज्य दोनों के पास होगी। अब भारत सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी बना दी, और यह कहा कि भाई अब जो है वो जॉब ओरिएंटेड पॉलिसी होगी, वो अब स्किल ओरिएंटेड पॉलिसी होगी। अब वो पॉलिसी केवल एजुकेशनल या बुकिश नॉलेज की नहीं होगी। जो कोई भी अब हमारी जब जो कोई भी भारत में पढ़ेगा, वो 8वीं क्लास के बाद धीरे धीरे करके काम के साथ जुड़ता जाएगा, रोजगार के साथ जुड़ता जाएगा, और वो उतना ही पढ़ेगा जितना उसको रोजगार दे दिया जाए। वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर नहीं घूमेगा। अब भारत की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आप 8वीं में अप्रेंटिस करते हैं, अगर आपकी जॉब लग सकती है तो लग जाए, आप वहां ज्वाइन कर लीजिए। जब अब तुमको लगे 9वीं पढ़नी है तो चले आना।
कोई टाइम गैप नहीं। ऐसे ही ग्रेजुएशन में भी उन्होंने कहा फर्स्ट ईयर अगर क्वालिफाई कर लिया है तो हम आपको डिप्लोमा दे देंगे, और डिप्लोमा के बाद नौकरी कर लीजिए, जब आपको लगे कि वहां पर जरूरत है, सेकंड ईयर मुझे पढ़ना है, तो फिर से चले आना, फिर सेकंड ईयर का एक डिप्लोमा ले जाना, और फिर तुमको लगे कि फिर पढ़ना है तो थर्ड ईयर में आकर फाइनल डिग्री ले जाना। क्या बुराई है? केंद्र सरकार की पॉलिसी बेस्ट उत्तम पॉलिसी है कि जो ऑटोमोबाइल में तमाम तरह के विधर्मी लोग काम करते हैं, क्योंकि बचपन से ही 3 साल की 4 साल की उम्र से गैराज में बैठने लगते हैं, अगर वो बच्चा 7वीं 8वीं के बाद गैराज जो पढ़ने वाला है, जो स्कूल जाता है, वो भी वही सीख जाएगा, तो कंपनियां निश्चित तौर से उसको ही पहले हायर करेंगी, क्योंकि वो एजुकेटेड के साथ साथ स्किल्ड भी होगा। सरकार की पॉलिसी बेस्ट है। अब नवोदय विद्यालय को लेकर राज्य सरकार ने जमीन एक्वायर नहीं करी, वो नहीं किया। राज्य सरकार का एक और तर्क आया। राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र अपनी एजुकेशन पॉलिसी हम पर थोपना चाहता है। मेरे राज्य पर केंद्र अपनी एजुकेशन पॉलिसी थोपना चाहता है। ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना ने कहा कंकरेंट लिस्ट का काम है तो केंद्र और राज्य दोनों को ही करना है। जो काम केंद्र और राज्य दोनों को ही करना है तो उसमें थोपना क्या है? तो वो कहते हैं कि साहब हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप हमारे ऊपर इन्फोर्स नहीं कर सकते कि हम केंद्र को विद्यालय बना कर दें, जमीन एक्वायर करके दें। तो ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना ने उनसे कहा कि बच्चों का जो तो अहित कर रहे हो वो कर ही रहे हो, इसके अलावा फेडरल स्ट्रक्चर के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो, और ये मई स्टेट करके तुम ये सब ड्रामे कर रहे हो। साथ में ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना ने ये भी कहा कि आप इसको पूरी पॉलिसी को, ये पूरी बच्चों की एजुकेशन को लिंग्विस्टिक आधार पर क्यों घुसड़े जा रहे हो, क्यों उसको लिंग्विस्टिक ग्राउंड बनाते जा रहे हो, क्यों ये बताते जा रहे हो भाषा भाषा भाषा, मेरी भाषा मेरी भाषा मेरी भाषा। आप, वो कहते हैं कि हिंदी थोप रही है, मतलब कोर्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिंदी हम पर थोप रही है, और वो चूंकि ये नवोदय विद्यालय बनेगा तो 3 भाषाओं का बनेगा, ये 3 भाषाएं पढ़ाएंगे। हमारी जो पॉलिसी है वो बाइलिंगुअल की है, 2 भाषाओं की। हम एक तमिल चलाते हैं, अंग्रेजी चलाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि नहीं 3 भाषाएं आपको पढ़ानी पड़ेंगी, 3 भाषाओं में हिंदी ये हमारे ऊपर थोप देंगे। तो जब हिंदी हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, हम हिंदी नहीं अपनी भाषा को मातृभाषा में पढ़ाना चाहते हैं, हम हिंदी नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको विद्यालय हम क्यों देंगे? आपको हम विद्यालय क्यों दें? आपको जगह क्यों दें? आपको पैसा भी क्यों दें? तो कोर्ट ने कहा कि बच्चे किसके पढ़ेंगे? और बच्चे इसमें गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं जो मुफ्त में एजुकेशन लेते हैं, लगभग जो ब्रिलियंट और पिछड़े हुए बच्चे हैं, उनके जीवन के साथ क्यों खेल रहे हो? उनके साथ क्यों खेल रहे हो? उन्होंने कहा कि हम तुमको आदेश देते हैं कि 6 हफ्ते के अंदर जमीन एक्वायर करी जाए, इनिशिएट करिए। और पुराना आदेश जो 2017 का है, उस आदेश को हम मॉडिफाई करते हैं और आज की तारीख में हम तुमको आदेश देते हैं। उन्होंने कहा मद्रास हाई कोर्ट जो पहले आदेश दे चुका था, मद्रास, मैं आपको एक बात और बता दूं कि सबसे पहले जब केंद्र इस योजना को लाया था तो उस समय ये मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था। मद्रास हाई कोर्ट ने तत्काल आदेश ये दिया था कि आप नवोदय विद्यालय को जमीन एक्वायर करके दीजिए और जो केंद्र की पॉलिसी है उसको इनिशिएट करिए। वो जजमेंट जो मद्रास हाई कोर्ट का था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को स्टे कर दिया था। आज ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना ने उस आदेश को जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था, उस आदेश को निरस्त कर दिया, यानी कि उसको मॉडिफाई कर दिया और राज्य सरकार को आदेश दिया 6 हफ्ते के अंदर जमीन दीजिए। राज्य सरकार ने फिर कहा, राज्य सरकार ने कहा कि साहब हम तमिलनाडु हैं, हम तमिल भाषा हमारी है, और हम ये जो स्कीम है केंद्र की वो उससे हमारी अच्छी स्कीम है, केंद्र की स्कीम को हम वहां लागू नहीं कर सकते। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप हमसे ये कहिए कि स्कीम में कुछ समस्या है, आप कहिए कि स्कीम में कुछ गड़बड़ी है, स्कीम में क्या फॉल्ट है वो हमसे चैलेंज करिए। वी विल डू अवर बेस्ट। हम उसमें अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या गड़बड़ है और क्या सही किया जाना चाहिए। लेकिन आप पॉलिसी लागू नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया आप जो ये लैंग्वेज गेम खेल रहे हैं, आप बच्चों को वंचित करना चाहते हैं, आप राज्य को वंचित करना चाहते हैं। बच्चों को पढ़ाना, केंद्र पढ़ाना चाहता है तुम्हारे क्षेत्र में, बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, गरीब बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, पिछड़े बच्चों को एजुकेशन मिलेगी। ये एजुकेशन से तुम उनको वंचित नहीं कर सकते।
तो जब आपको ये लग रहा है कि केंद्र की योजना में कोई समस्या है, तो उस योजना को चैलेंज करिए, ना कि केंद्र के जो इनिशिएटिव है उसको, जो जो वो एजुकेशन कर रहे हैं उसमें। अगर आपको लगता है कि उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो हमें बताइए क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत है, हम उसको सही करेंगे। फिलहाल हम लैंग्वेज के आधार पर कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं, फिलहाल हम लिंग्विस्टिक ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम पॉलिसी पर किसी प्रकार का कोई कमेंट सही या गलत नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अभी ये कह रहे हैं 6 हफ्ते के अंदर आप जमीन एक्वायर करके दीजिए, आप इस जो जो इनिशिएशन है वो करिए, और उस इनिशिएशन के बाद जो तुमको समस्या लगती है उस पर अलग से सुनवाई करिए। लेकिन साथ में इशारे में उन्होंने कहा कि अगर कोई एक भाषा ज्यादा सीख जाएगा या कुछ चीजें वो सीख जाता है, वो सीखता है, उसके पढ़ने की इच्छा है, तो वेयर इज द प्रॉब्लम टू द स्टेट? राज्य को इससे क्या समस्या है कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा समझना चाहता है, कुछ बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, तो राज्य को समस्या नहीं होनी चाहिए। राज्य को तो अपने बच्चे को पढ़ाकर अच्छा तैयार करे, ये उसको व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अब राज्य कहता है हम फंड नहीं देंगे, अरे कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है, तुम ही फंड दो, वो भी फंड दे, बच्चे पढ़ाओ या एटलीस्ट। और केंद्र इतनी अच्छी योजना लेकर आया है बच्चों को पढ़ाने की, और आपके राज्य के बच्चों को पढ़ाने की, आप उनको पढ़ाइए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और याद रखिएगा, तुम फेडरेशन के हिस्से हो, तुम भारत के हिस्से हो। क्या तुम भारत के हिस्से नहीं हो? क्या तुम इस गणतंत्र के हिस्से नहीं हो? बड़ी कोर्ट ने जोर देकर कहा, क्या तुम इस गणतंत्र के हिस्से नहीं? क्या तमिलनाडु बाहर है इस गणतंत्र से कि तमिलनाडु नहीं कर सकता? अरे केंद्र की योजना है, ये गणतंत्रीय राज्य है, राष्ट्र है, इस गणतंत्र में सबकी भागीदारी बनती है। और चूंकि ये कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है, इसलिए आपकी और केंद्र की बराबर की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी से ये ग्राउंड लगाते हुए मत भागिए कि हम भाषा नहीं अडॉप्ट कर सकते, मेरी पॉलिसी में वो भाषा नहीं है, इसलिए नहीं कर सकते। जाइए और जमीन एक्वायर करिए, और जमीन एक्वायर करके फिर 6 हफ्ते बाद बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।